गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम दो इकोनॉमिक टर्म्स को समझेंगे, दैट इज हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। ये कुछ कॉमन टर्म्स है जो कि स्टॉक मार्केट में यूज की जाती है एंड इसको बहुत बार लोगों के द्वारा मिसअंडरस्टूड कर लिया जाता है। तो आज हम इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए अच्छे से समझेंगे दैट व्हाट इज हेजिंग एंड स्पेकुलेशन एंड इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। सो व्हाट इज हेजिंग? तो हेजिंग मतलब होता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना लॉस से, ठीक है, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हो रखे हैं उसमें ज्यादा नुकसान ना हो जाए, तो उस चीज के लिए कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, तो दैट इज हेजिंग। अब इसको एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं दैट व्हाट इज हेजिंग। तो इसको ऐसे समझिए, सपोज करो आप उठे एंड आपने आज बाहर का वेदर देखा एंड आपको लग रहा है कि आज बारिश होने के चांसेस है, तो ऐसे में आप घर से बाहर निकलने से पहले रेनकोट पहन के निकलते हैं या फिर साथ में अम्ब्रेला कैरी करते हैं, सो दैट अगर बारिश हो जाए तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। तो यहाँ पे आपने प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी के लिए क्या किया कि पहले से रेनकोट पहन लिया या फिर साथ में अम्ब्रेला कैरी किया। तो वैसे ही हेजिंग भी क्या होता है, आपके इन्वेस्टमेंट को जो है लॉस से कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है, सेफ करता है, ठीक है। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। या फिर जैसे आप कार के लिए इंश्योरेंस बाय करते हो ना, कि अगर कार का एक्सीडेंट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पेंसेशन वापस मिल जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही हेजिंग भी क्या करता है, उसका गोल होता है सेफ्टी, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रॉफिट हो या नहीं हो वो पता नहीं, बट लेकिन मेन जो गोल होता है, मेन मोटो जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन, सेफ्टी। और यहाँ पर जो हेजिंग है वो क्या करता है, आपकी रिस्क को रिड्यूस कर देता है। तो इसको अब हम एक स्टॉक मार्केट के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या चीज होती है। तो सपोज करो आपके पास है इन्फोसिस के शेयर 1 लाख रुपए के। अब आपको मन में डर है कि कहीं मार्केट गिर ना जाए, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप ऐसे में जो है एक पुट ऑप्शन खरीद लोगे। दो ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर बाय चांस मार्केट गिरता है, बिकॉज आपने पुट ऑप्शन खरीद रखा है, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाओगे। कैसे? कि अगर मार्केट गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शन में प्रॉफिट शो होने लग जाएगा, ठीक है। एंड वहां जो इन्फोसिस के जो शेयर थे आपके पास, उसमें थोड़ा आपका लॉस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बट वो लॉस बढ़ रहा है बट साथ साथ इधर प्रॉफिट भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी रिस्क रिड्यूस हो रही है एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रोटेक्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ जैसे जैसे लॉस बढ़ रहा है तो यहाँ साथ साथ प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। एंड अगर आपने सपोज पुट ऑप्शन नहीं खरीदा होता तो यहाँ पे आपका लॉस बढ़ता ही जाता, साथ में इधर कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, तो आपका लॉस जो है बढ़ता ही जाता। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। एंड अगर मार्केट राइज करता है तो ऐसे में आपको ऑलरेडी जो इन्फोसिस के शेयर्स है उसमें ऑलरेडी गेन तो हो ही रहा है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। तो ऐसे जो है कहीं ना कहीं हेजिंग हेल्प करती है टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लॉसेस। ओके, नाउ कम्स द टर्म व्हाट इज स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन इज रिस्क लेना फटाफट प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, बहुत फटाफट प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैं ऐसे में रिस्क लूंगी। जैसे कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, बिल्कुल वैसे। तो इसको इस तरीके से समझो कि जैसे अपन बैट लगाते हैं, शर्ट लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। या फिर अपन को एग्जाम क्वेश्चंस गेस करने हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही है स्पेकुलेशन। जैसे सपोज करो मैंने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है। अब मैंने बोला अगर हेड आया तो मैं जीती एंड टेल आया तो कोई और जीता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिस्क ले ली पूरी। अब कंफर्म नहीं है हेड ही आएगा, अगर हेड नहीं आया तो मैं यहाँ पे हार जाऊंगी, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो स्पेकुलेशन होता है उसमें रिस्क हाई रहती है, रिवॉर्ड भी हाई मिलेगा, बट यहाँ कोई सेफ्टी या प्रोटेक्शन नहीं होता जैसे कि हेजिंग में होता था, ठीक है। तो इसको भी स्टॉक मार्केट के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो आपको लग रहा है टाटा मोटर्स जो है बहुत जल्दी उसकी प्राइस बढ़ने वाली है एंड वो बहुत जल्दी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे में आपने क्या करा, एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया 700 रुपीज का टाटा मोटर्स का, ठीक है। तो अगर तो प्राइस राइज होती है टाटा मोटर्स की, तो ऐसे में आपकी ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो आपको प्रॉफिट होगा, बिकॉज आपने कॉल ऑप्शन खरीदा। तो वहां पर जैसी उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, 700 से ऊपर जाएगी, 800 900 जो भी होगी, तो ऐसे में आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर प्राइस मूव नहीं करती है, वो कंसोलिडेट करती है या फिर गिर जाती है, तो ऐसे में वो ऑप्शन जो है वर्थलेस हो जाएगा ना। आपको क्या होगा, अगर प्राइस गिर जाती है तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज थी कि मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, अगर तो प्राइस राइज हुई तो प्रॉफिट होगा, अगर प्राइस राइज नहीं हुई और वो फॉल हो गई तो ऐसे में मेरे को लॉस होगा। तो यहाँ पर स्पेकुलेशन क्या हुआ, इन वेरी सिंपल टर्म्स, रिस्क लेके रिवॉर्ड पाना, दैट इज स्पेकुलेशन। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपने HDFC बैंक के शेयर्स खरीदे सुबह 1500 रुपए के एंड दिन तक उसको 1530 पे आपने निकाल दिया। तो ऐसे में आपको फटाफट से प्रॉफिट हुआ, आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करा, इंट्राडे ट्रेडिंग करी कि सुबह खरीदे एंड दिन में निकाल दिया। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट रहा वो बहुत ही फास्ट रिवॉर्ड रहा, ठीक है। बट यहाँ पर ये भी हो सकता था कि सुबह 1500 के खरीदे एंड दिन तक जो है उसकी प्राइस 1470 भी आ सकती थी, तो ऐसे में आपको फास्ट लॉस भी हो सकता था। तो ये चीज आपने यहाँ पर बात करी स्पेकुलेशन में।
सो अगर हम हैजिंग और स्पेकुलेशन को कंपेयर करें तो यहाँ पर पर्पस क्या है हैजिंग का? प्रोटेक्शन करना। वेयर एज स्पेकुलेशन का क्या पर्पस है कि प्रॉफिट चाहिए रिस्क के थ्रू। यहाँ पे रिस्क लेवल कैसा होता है हैजिंग में? बहुत ही लो होता है, एंड स्पेकुलेशन में वो रिस्क लेवल क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। माइंडसेट क्या होता है जो लोग हेजिंग करते हैं उनका? तो उनका होता है सेफ्टी फर्स्ट, एंड जो स्पेकुलेशन करते हैं उनका होता है थ्रिल एंड रिवॉर्ड, कि उनको थोड़ा थ्रिल चाहिए, थोड़ा रिवॉर्ड चाहिए, हाई रिस्क लेके हाई रिवॉर्ड चाहिए। इस वजह से एग्जांपल हमने क्या देखा हेजिंग में? पुट ऑप्शन, एंड वेरेज हमने स्पेकुलेशन में क्या देखा? कॉल ऑप्शन या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब होता है कि एक ही दिन के अंदर ट्रेड करना, कि अगर सुबह मैंने सपोज करो बाय किया तो दिन तक या मार्केट आवर्स के अंदर अंदर जो है मैंने उस स्टॉक को निकाल दिया। सो द कंक्लूजन इज हेजिंग इज हेलमेट पहन के बाइक चलाना, कि आपको पता है कि आगे जाके मे बी एक्सीडेंट हो सकता है तो आपने पहले सेफ्टी और प्रोटेक्शन ले ली, ठीक है। स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है? फास्ट बाइक चलाना बिना हेलमेट के, पूरी हाई रिस्क लेना, ठीक है, एंड सेफ्टी भी उसमें आपकी कुछ नहीं है, तो दैट इज स्पेकुलेशन। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हुए हो, दैट व्हाट इज हेजिंग एंड व्हाट इज स्पेकुलेशन। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, नहीं तो इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन। सो या, बाय बाय, टेक केयर।